हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज 8 जुलाई 2020 है और आज का जो मोस्ट करंट अफेयर्स है मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, IFSCA क्या IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? कौन बने हैं? ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास IFSCA के पहले चेयरमैन बने हैं। ओके, तो आपको याद रखना है IFSCA, ठीक है, और इंजेती श्रीनिवास दोनों के बारे में जानिए क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानिए आप इंजेती श्रीनिवास। ये है इमेज में इंजेती श्रीनिवास जो आपको दिखाई दे रहा है, यही बने हैं IFSCA के पहले चेयरमैन। ओके, जहाँ पे पहला वाला बात आता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप याद रखेंगे। अब जानिए IFSCA के बारे में। IFSCA इनका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। क्या? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। हेडक्वार्टर इनका है गांधीनगर गुजरात में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग के सामने, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ने जो है वहाँ के बुनकर है, ठीक है, कर्नाटक के, उनके लिए नेकर सम्मान की योजना की शुरुआत की है, तो आपको याद रखना है नेकर सम्मान। इसमें 10.96 करोड़ रुपए इस योजना के तहत इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किया है, ठीक है, राज्य सरकार ने। कौन सा राज्य सरकार ने? कर्नाटका ने, ठीक है। किसके लिए? बुनकरों के लिए। किस योजना के लिए? नेकर सम्मान योजना के लिए। तो आप याद रखिए बुनकरों के लिए है, नेकर सम्मान योजना है, कर्नाटक ने किया है, 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ये भी आप याद रखिए। ओके, अब बात कर्नाटक की है तो आप मैप में देखिए, ये है कर्नाटका जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 राज्य से सीमा साझा करता है कर्नाटका। एक तो गोवा हो गया, दूसरा आपका हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया तेलंगाना, चौथा हो गया आंध्र प्रदेश, पांचवा हो गया तमिलनाडु, छठा हो गया केरला। तो इस तरह से कितना 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो याद रखिए। यहाँ पे कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है, और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, और यहाँ पे गवर्नर जो है वजूभाई वाला है, और यहाँ पे एक्टिंग चीफ है अभय श्रीनिवास ओका है। राज्यसभा सीट की संख्या यहाँ पे कितना है? 12 है। लोकसभा सीट की संख्या 6 है, और यहाँ पे विधानसभा सीट की संख्या 224 है। फोल्क डांस यहाँ पे चलता है यक्षगण, ठीक है। तो आप याद रखिए कि स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है, तो आपको याद रखना है। ओके, अब बात है यहाँ पे वाल्टेरी बोटास, तो इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि इनको खिताब मिला है क्योंकि फर्स्ट आया। सेकेंड में कौन है? चार्ल्स लेक्लर है, और थर्ड में कौन है? लैंडो नॉरिस, ठीक है, थर्ड में लैंडो नॉरिस है, सेकेंड में है चार्ल्स लेक्लर, फर्स्ट कौन आया? रेसिंग में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में, तो ये वाल्टेरी बोटास, ठीक है। तो इन्होंने खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का। सेकेंड नंबर का ये जीता है चार्ल्स लेक्लर, और थर्ड नंबर का लैंडो नॉरिस, ठीक है। अब बात यहाँ पे है वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं। कहाँ के हैं? फिनलैंड के हैं। अब फिनलैंड से हैं तो आप वाल्टेरी बोटास को इमेज में देखिए, ये है वाल्टेरी बोटास जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही बने हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है, उनका खिताब जीता है इन्होंने, वाल्टेरी बोटास ने, फिनलैंड से हैं, तो आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, महाजॉब पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? महाजॉब पोर्टल, ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है, महाराष्ट्र राज्य सरकार है, इन्होंने क्या किया है? महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, महाजॉब पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? स्थानीय नागरिकों के जो रोजगार हैं उनको अवसर प्रदान करना। स्थानीय नागरिकों को क्या करना है? रोजगार के अवसर प्रदान करना। इस महाजॉब पोर्टल का क्या है? उद्देश्य है, ठीक है, पर्पज है, तो आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है महाजॉब पोर्टल। ओके, अब बात महाराष्ट्र की है तो आप इमेज में देखिए, मैप में देखिए इसको, ये है महाराष्ट्र जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ये भी 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो गुजरात से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा। ओके, कैपिटल क्या है? मुंबई है, चीफ मिनिस्टर है B उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता, ठीक है। राज्यसभा सीट की संख्या यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 19 है, और लोकसभा सीट की संख्या 48 है, और यहाँ पे विधानसभा सीट की संख्या 288 है। फोल्क डांस चलता है लावड़ी, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। एग्जाम में स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 7 जुलाई। 7 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड चॉकलेट डे, ठीक है,
तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। परिवारों में, दोस्तों में जो चॉकलेट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 7 जुलाई को मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे इसका पर्पस। ओके, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप। कौन है? एडवर्ड फिलिप। अब उसके स्थान पे कौन नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जीन कास्टेक्स। कौन? जीन कास्टेक्स कौन बने हैं? प्रधान के क्या बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको याद रखना है जीन कास्टेक फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसके स्थान पर? एडवर्ड फिलिप के स्थान पर। किसके स्थान पर? एडवर्ड फिलिप। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात यहाँ पे जीन कास्टेक की है और फ्रांस के, दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जीन कास्टेक को आप इमेज में देखिए, ये है जीन कास्टेक जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अब बात है फ्रांस की, तो आप मैप में देखिए, ये है मैप में फ्रांस जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा एरिया क्या है? फ्रांस है। ओके, यहाँ पे लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी आपको दिखाई दे रहा होगा, स्विट्जरलैंड, इटली है। ओके, कैपिटल है फ्रांस का पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर थे एडवर्ड फिलिप। अब कौन बन गए हैं? जिम कास्टिन। ठीक है, तो एडवर्ड फिलिप के स्थान पे बने हैं। यूरो करेंसी चलता है यहाँ पे, यूरो। और कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप। जो करेंसी, जिस कंट्री का करेंसी यूरो है, ठीक है, वो डेफिनेटली महाद्वीप कौन से आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्विंटन डी कॉक और लॉरा। ठीक है, तो क्विंटन डी कॉक को चुना गया है किसके लिए? मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए। लेकिन वोमेन्स के लिए किसको चुना गया है? लॉरा को। किसको? लॉरा को वोमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में। ठीक है, जबकि क्विंटन डी कॉक को किसके लिए चुना गया है? मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, तो मेन एंड वुमेन्स दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, मेंस के लिए कौन? क्विंटन डी कॉक, और वुमेन्स के लिए लॉरा को। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है बात क्विंटन डी कॉक और लॉरा दोनों के बारे में जानिए। ये है क्विंटन डी कॉक, आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने को ही मिला है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट पुरस्कार 2020 का। ठीक है, पुरस्कार तो आपको याद रखना है। और लॉरा को महिला के लिए मिला है, तो लॉरा को आप इमेज में देखिए, ये है लॉरा जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये भी जीती है। ठीक है, क्रिकेट का सम्मान इसको वार्षिक पुरस्कार मिला है दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्रिकेट का आ गया, तो आपको आईसीसी के बारे में पता होगा, क्योंकि आईसीसी विश्व भर में क्या है? क्रिकेट को रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, तो आईसीसी के बारे में आप जानिए। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है हम यहाँ पे जानेंगे। फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को, किस नाम से? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। किस नाम से? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से शुरू हुआ था। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन इसका नाम बदल गया। लेकिन आईसीसी बना कब? 1989 में। कब बना? 1989 में बना आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, तो 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, 1905 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और 1989 में कितना क्या बना? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, हेडक्वार्टर है दुबई में। मेंबरशिप यहाँ पे 105 कंट्री है, और चेयरमैन है शशांक मनोहर, और सीईओ है मनोज साहनी। ठीक है, तो इतना आप आईसीसी के बारे में याद रखिए, क्योंकि आईसीसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गुड फॉर इंडिया। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गुड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? आरसी भार्गव। आरसी भार्गव कौन है? मारुति सुजुकी के अध्यक्ष है। कौन है? मारुति सुजुकी के अध्यक्ष है, और यही लेखक है किनके? गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गुड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है आरसी भार्गव, और ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष है, तो आपको याद रखना है। अब आरसी भार्गव की बात है, तो आप इमेज में देखिए, पुस्तक आप याद रखिए कि पुस्तक और लेखक दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जो भी पुस्तक और लेखक बताता हूँ आप उसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में जो है बुक और राइटर से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए आरसी भार्गव को आप इमेज में देखिए, ये है आरसी भार्गव जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्होंने लिखा है वो बुक, कौन सा बुक? फिर से पढ़ता हूँ, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गुड फॉर इंडिया। ओके, ये पुस्तक के लेखक बने आरसी भार्गव है, लेखक है। ठीक है, जो कि मारुति सुजुकी के अध्यक्ष है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ओवरड्राफ्ट सेविंग। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। ठीक है, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने क्या लिखा? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब लिखा। ठीक है, बुक लिखा। तो आप ये याद रखिए, क्योंकि उर्जित पटेल, ठीक है, उर्जित पटेल एक नामी आदमी है। ठीक है, पूर्व रिजर्व बैंक के जो है पूर्व ये क्या है? चेयरमैन है, तो आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखिए, राइटर का नाम याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात उर्जित पटेल की, इमेज में देखिए, ये उर्जित पटेल जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये रिजर्व बैंक के जो है पूर्व चेयरमैन है। ठीक है,
और इन्होंने लिखा है बुक। ओके, तो आप ध्यान में रखना है। बुक कौन सा है, एक बार फिर रिपीट कराता हूँ, ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक पहल की शुरुआत की है, किस नाम से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबूजा। सबूजा नाम से ओडिशा ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक पहल शुरुआत की है, जिसका नाम है पहल का सबूजा। ठीक है, तो हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किया है, मतलब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात ओडिशा की है, तो आप इमेज में देखिए ओडिशा को, ये है जो ओडिशा आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जो पिंक कलर में यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओडिशा है। ठीक है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, एक तो आपका करता है किससे, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, 4 राज्यों से करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गजनेशी लाल और चीफ जस्टिस यहाँ पे है मोहम्मद रफीक। ओके, 10 राज्यों से अपनी सीमा जो है यहाँ पे 10 राज्यसभा यहाँ पे है, और लोकसभा कितना है यहाँ पे 21 है, विधानसभा कितना है 147 है। लोक नृत्य यहाँ पे फोल्क डांस है ओडिसी तथा घुमरा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज से शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर